जयपुर में वन स्टेट वन इलेक्शन के मुद्दे पर बीजेपी की बैठक हुई। बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने गोविंद सिंह डोटासरा के उन आरोपों का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने बीजेपी पर वन स्टेट वन इलेक्शन के बहाने जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया था। देखें रिपोर्ट। जयपुर में एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी की बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का बयान। वन नेशन वन इलेक्शन को बनाए सर्वव्यापी अभियान। वन नेशन वन इलेक्शन की धारणा इस समाज में पैदा करने का काम, एक जागृति अभियान चलाने का काम इन्होंने जो बीड़ा उठाया, देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के और एक भूमिका बनाना, एक वातावरण बनाना, एक धारणा तैयार करना, व्यापक जागरूकता पैदा करना, इस दिशा में आप अपना योगदान दे रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज हमें इनसे मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश भर में बीजेपी की ओर से सकारात्मक परिणामों को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पार्टी के छोटे से बड़े नेता अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए वन नेशन वन इलेक्शन के लाभ और उनके नुकसान को गिना रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर एक राष्ट्र एक चुनाव पर कार्यशाला आयोजित की, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल समेत कई दिग्गज शामिल हुए। बैठक में प्रदेश में एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत पर जोर दिया गया, साथ ही इस अभियान को राष्ट्रव्यापी बनाने का आह्वान भी किया गया। और आप सब चाहते हैं कि देश समृद्ध बने, व्यर्थ के खर्चे मिटे और एक साथ एक समय में चुनाव हो जाए, उसके बाद सब विकास में लगे। जनप्रतिनिधि बहाना बनाने का मौका किसी को मिले नहीं और सब एकमुखी होकर के इस देश के सर्वांगीण विकास में अपनी भूमिका निभाए और इसके लिए इसकी आवश्यकता को महसूस किया गया। बैठक में शामिल राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि इससे धन और समय दोनों की बचत होगी। बार बार चुनाव नहीं होगा तो व्यापारियों को भी चंदा देने से राहत मिलेगी। बार बार चुनाव होने के कारण से जो हमारी ये विकास की गति है ये स्लो हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, काम रुक जाते हैं। ये सबसे बड़ा एक चैलेंज बार बार चुनाव होने के कारण से, आचार संहिता लगने के कारण से एक दिखाई देता है। तो जो हम गुड गवर्नेंस की बात कहते हैं, अच्छा शासन देने की बात कहते हैं, हम लोक कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने की बात कहते हैं, समय अभाव के कारण से उनका जितना एग्जीक्यूशन होना चाहिए वो नीचे तक उतनी वेलफेयर स्कीम्स नहीं पहुंच पाती हैं। घोषणाएं होती हैं लेकिन नीचे धरातल तक उतरी है क्या, उसको वहां पहुंचाने के लिए एक समय का अभाव इस सारे पॉलिटिकल सिस्टम में भी दिखाई देता है। ये दूसरा कारण है। दरअसल प्रदेश में नगर निकायों और पंचायतों के परिसीमन और पुनर्गठन को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और बीजेपी पर संविधान बदलने की मंशा रखने का आरोप लगाया कि राजस्थान की सरकार न संविधान को मान रही है न कानून को मान रही है और अपनी मनमर्जी से पूरे राजस्थान में जो पंचायती राज और नगर निकाय के जनप्रतिनिधि हैं जो चुने गए थे, जिन संस्थाओं का गठन हुआ था, उन संस्थाओं के चुनाव नहीं करवा रही है और वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी पलटवार किया है। कहा कि विपक्षी नेताओं को बोलने का अधिकार नहीं है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस बीच लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के मकसद से बनाए गए 39 सदस्यीय जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इस समिति को इन विधेयकों पर गहन विचार और अंतिम सिफारिशें करने के लिए समय दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अगर आप छोटी मोटी मुश्किलों से घबरा जाते हैं, असफलता का डर सताने लगता है, तो बांसवाड़ा से आई ये खबर आपके लिए बेहद ही खास है। देखिए रिपोर्ट।
हिम्मत से जीत रहा हर मुश्किल से जंग, रास्ते की कठिनाइयां रह जा रही दंग, कामयाबी की जिद सब्र से बन रहा काम, दुश्वारियों से लड़कर हासिल कर रहा मुकाम। कृष्णा छठी कक्षा में है और साथ ही जो स्कूल के टीचरों ने बताया कि किसी बच्चे को अगर मोटिवेट करना हो तो हम कृष्णा से मिलाते हैं और उसकी बातों से बच्चा मोटिवेट भी होता है और साथ ही पढ़ने में भी होशियार है और इस स्कूल में ये स्कूल का नाम भी रोशन करेगा। बांसवाड़ा जिले के खोरीपाड़ा के कृष्णा की दिव्यांगता पर तरस मत खाइए, हो सके तो हिम्मत के इस हिमालय से अपने हिस्से का साहस बटोरिए। जी हाँ, ज्यादातर लोग जहाँ छोटी मोटी मुश्किलों से ही घबरा जाते हैं, अपनी जिंदगी को बोझ समझने लगते हैं, वहीं कृष्णा राह में आने वाली मुश्किलों को न सिर्फ ललकारता है बल्कि आश्चर्यजनक तरीके से उन पर जीत भी हासिल करता है। कृष्णा के जन्म से न हाथ थे और न पैर, इसके बावजूद पढ़ाई करते करते छठी में आ गया। दोनों कहानियों में बैट पकड़कर जब वो चौके छक्के लगाता है तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। इस बच्चे को मैं 12th क्लास में लेके जाता हूँ, तो 12th क्लास में ये बच्चा जाता है तो वहाँ पे भी ये दूसरे बच्चों को मोटिवेट करता है, दूसरे बच्चों को बोलता है कि पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मतलब जब बच्चे मोटिवेट नहीं होते हैं या फिर डिमोटिवेट होते हैं तो दूसरे बच्चों को इनको देख के सीखते हैं। आज भले ही कृष्णा की दिव्यांगता दूसरे बच्चों को प्रेरित कर रही हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी होगा जब लोग इस होनहार की दिव्यांगता की खिल्ली उड़ाते होंगे। लेकिन धुन का धनी कृष्णा जानता है कि उसकी कामयाबी ही उसके आलोचकों का मुंह बंद कर सकती है। उसको पढ़ाई भी अच्छी है, लड़का पढ़ लिख के होशियार भी है थोड़ा लिखने में, तो इसको सरकार के तरफ से हमारा कुछ न कुछ इसको आगे ले जाए, कोई न कोई फायदा मिल जाए तो बहुत बढ़िया है इसके लिए। आगे इसकी भविष्य, उसको खेल के प्रति ज़्यादा रुचि है तो उसका हम प्रयास करेंगे राजकीय लाभ अगर उपलब्ध हो सकता हो तो कहीं से अगर सराहन के उसकी प्रोत्साहन करने के लिए मिलता हो तो हम उपलब्ध करा देंगे। नहीं हो तो हम पंचायत समिति की ओर से भी हम हमारी ओर से व्यवस्था करके जैसे भी करनी पड़े करा के उसको खेल के क्रिकेट की जो भी मिनी किट आता है उसको हम उसका उपलब्ध करेंगे ताकि उसकी खेल के प्रति रुचि है उसको बढ़ावा मिल सके और उसकी भावना को किसी प्रकार की आहत नहीं हो, ये हम पूरा प्रयास करेंगे। यकीनन जितने मुश्किलों से लड़कर कृष्णा कामयाबी हासिल कर रहा है वो दूसरों को प्रेरित करने वाला है। लेकिन कृष्णा की कामयाबी तो अभी सिर्फ आगाज है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। जो कृष्णा है 12 साल का, वो क्रिकेट खेलने में अच्छी रुचि रखता है, जिसको लेकर यहाँ के बीडीओ ने उसको क्रिकेट किट देने की भी बात कही है। बांसवाड़ा से आकाश सेठिया, न्यूज़ 18 राजस्थान।